हेलो स्टूडेंट्स, आप अपना प्यारा सा चैनल में डीजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर देख रहे हैं और मैं आज आपको मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 कराने जा रहा हूं। तो देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। इन अ मैट्रिक्स ए, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, राइट। फर्स्ट आंसर क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन इसका। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट पार्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज। तो ऑर्डर स्टूडेंट क्या होता है, कितने रो, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो रो कितने हैं स्टूडेंट, काउंट करते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हो गए। और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो 4 कॉलम हो गए। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट्स जो ए मैट्रिक्स है वो 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बहुत अच्छा सा मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का प्रोडक्ट। तो देखें स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, तो 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो 12 स्टूडेंट्स क्या आ गए मेरे पास में, एलिमेंट्स आ गए। तो देखते हैं 12 एलिमेंट्स हैं या नहीं है, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स के। तो इस प्रकार से मैंने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए, नंबर ऑफ रोज की और नंबर ऑफ कॉलम्स की मल्टीप्लिकेशन करके। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। देखें थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है A13 निकालें। A13 का मतलब है ये स्टूडेंट्स रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को। फर्स्ट रो कौन सी है स्टूडेंट्स, देखें फर्स्ट रो ये हो गई, और थर्ड कॉलम कौन सा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये। तो स्टूडेंट्स जहां रो और कॉलम की लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं A13 क्या हो गया, 19 हो गया। अब स्टूडेंट्स कह रहा है A21 सेकेंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और फर्स्ट कॉलम को। सेकेंड रो स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो ये सेकेंड रो हो गई स्टूडेंट्स। और फर्स्ट कॉलम कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, ये दोनों ने कहाँ इंटरसेक्ट किया, 35 पर। तो ये स्टूडेंट्स A21 की वैल्यू हो गई 35। अब स्टूडेंट्स A33 देखें
थर्ड रो और थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा कलर का पेन ले रहा हूँ जिससे समझ में आया आपको। थर्ड रो कहाँ है स्टूडेंट, देखें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये थर्ड रो हो गई और थर्ड ही कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ये स्टूडेंट्स थर्ड कॉलम हो गया। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तो -5 रिप्रेजेंट कर रहा है A33 को। अब स्टूडेंट्स A23 देखें, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो स्टूडेंट्स कहाँ है, फर्स्ट सेकंड रो ये आ गया और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो स्टूडेंट्स ये एलिमेंट 5/2 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, A23 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के फर्स्ट के मैंने क्या कर दिए, तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, मैंने ये लिख रखा है, इसका सलूशन मैं यहाँ दे रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन के। तो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। तो 24 एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए किसी मैट्रिक्स के। तो उसमें ये कह रहा है कि कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं जिनमें 24 एलिमेंट्स हो। तो देखा स्टूडेंट्स, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत इजी वे है। 24 के पहले फैक्टर कर लीजिएगा, 1 × 24, 24, 2 × 12, 24, 3 × 8, 4 × 6। अब 5 में आएगा नहीं, 5 × 6 × 6 × 4, तो ये फिर से पलट गया। देखें स्टूडेंट्स लिख देते हैं 24, 6 × 4, 24, 8 × 3, 24, 12 × 2 और 24 × 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि ये वाले और ये वाले क्या कर दिए गए हैं, इसको पोजीशन को रिवर्स करके लिख दिया गया है। देखो 1 × 24 है, 24 × 1, 2 × 12 है, 12 × 2, 3 × 8 है, 8 × 3, 4 × 6 है, 6 × 4 लिख दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये ना कैलकुलेट करें, सिर्फ उतना ही जब पोजीशन रिवर्स होने लगे तो रुक जाएं। तो देखें क्या हुआ, द पॉसिबल matrices whose which contains 24 एलिमेंट्स आर। तो कौन कौन सी स्टूडेंट्स मैट्रिक्स आएंगी, देखें एक आएगी 1/24 ऑर्डर की, 1 रो होगा और 24 कॉलम्स होंगे। अब स्टूडेंट्स दूसरी लिख लेता हूँ इसी की पोजीशन को पलट करके। तो 24/1, इसमें 24 रोज होंगे और 1 कॉलम होगा। मैंने इस फैक्टर को यूज करके लिख लिया। दूसरा 2/12, 2 रोज होंगे, 12 कॉलम्स होंगे। अब पोजीशन को पलट करके लिख दूँ 12/2, तो 12 रोज होंगे, 2 कॉलम्स होंगे इसमें। 3/8, इसकी भी पोजीशन पलट करके लिख दूँ 8/3 एंड इसमें देखें 4/6 एंड 6/4। तो स्टूडेंट्स कितनी मैट्रिक्स आई देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पॉसिबल मैट्रिक्स हुई जिनमें
क्या होंगे, 24 एलिमेंट्स होंगे। तो ये क्वेश्चन मैं पूछता नहीं रहा, फिर भी मैं बस क्वेश्चन तो यहाँ तक सॉल्व हो गया, तो मैं बढ़ा करके लिख दे रहा हूँ। 10 देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 possible matrices which contain 24 elements। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन सेकंड का ये कितना हुआ, इतना पार्ट सॉल्व हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, ये पार्ट हो गया व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया ये पार्ट। अब आगे कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तब क्या होगा जब 13 एलिमेंट्स हो। तो स्टूडेंट 13 के फैक्टर्स कर लेते हैं, देखें 13 के फैक्टर्स कर लेते हैं, आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 13 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखें 1 इंटू 13, 2 के टेबल में 13 नहीं आता, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, किसी के नंबर के टेबल में 13 अब नहीं आ रहा है। तो देखें द पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1/13 की एक मैट्रिक्स हो सकती है एंड दूसरी मैट्रिक्स हो सकती है 13/1 की। 1/13 में 1 रो होगा और 13 कॉलम्स होंगे, और 13/1 में 13 रोज होंगे और 1 कॉलम्स होंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने देखा कि ये दो ही मैट्रिक्स आई। 10 देयर आर 2 possible matrices which contain 13 elements। तो ये स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वेश्चन मेरा पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल स्टूडेंट्स इसी तरीके का ही है। तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो 18 एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखें तो 18 के फैक्टर्स करते हैं 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 इंटू कुछ भी नहीं आएगा, 5 इंटू नहीं आएगा, 6 इंटू 3 आ गया। तो यही फैक्टर्स होंगे स्टूडेंट से, देखें तो द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, क्या हो गया स्टूडेंट 1/18 की एक मैट्रिक्स होगी, दूसरा इसकी ही पोजीशन को पलट करके लिख दें 18/1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होगी, ये सेमीकोलन लगा रहा हूँ, 2/9 की एक मैट्रिक्स होगी और एक 9/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होगी, एक 3/6 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी और एक स्टूडेंट्स 6/3 ऑर्डर की। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने कितनी मैट्रिक्स निकालनी है, 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स आई। 10 पॉसिबल मैट्रिसेस which contain 18 elements are 6 मैट्रिक्स है, 6 मैट्रिसेस। तो 6 मैट्रिक्स बन सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे का पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन में। कह रहा व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स होती तब क्या होता।
तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती थी, इसी का ही सेकंड पार्ट है, देखते हैं। 5 एलिमेंट्स, 1 into 5, दूसरा कोई फैक्टर नहीं होगा। तो देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस विल बी, क्या क्या हो जाएंगे, एक 1/5 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी और एक दूसरी स्टूडेंट्स 5/1 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस प्रकार से कितनी मैट्रिक्स आई, 2 मैट्रिक्स आई। 10 देयर आर 2 possible matrices which contains 5 elements। तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन 3 सॉल्व कर दिया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 ले रहा हूँ। क्वेश्चन 4 देखें स्टूडेंट्स, क्या है। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4, कंस्ट्रक्ट a 2x2 मैट्रिक्स। एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ए, इस मैट्रिक्स को नाम दिया गया ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ये एलिमेंट्स हैं जो किस प्रकार से डिफाइंड है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड पार्ट ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। और थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j टू दी होल पावर 2 अपॉन 2। तो ये 3 पार्ट सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन के। तो इसे सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, मैं ये दोनों क्वेश्चंस को रब कर देता हूँ। देखते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। तो 2x2 मैट्रिक्स में देखें स्टूडेंट्स, सलूशन दे रहा हूँ इसका मैं। एक मैट्रिक्स ए किस प्रकार से होगी, 2 रो होंगे और 2 ही कॉलम होंगे। A11 A12 ये एलिमेंट्स को नाम दिया मैंने, कैसे नाम दिया देखा स्टूडेंट्स, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखें स्टूडेंट्स फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। और ये देखें स्टूडेंट्स A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड। यहाँ स्टूडेंट्स देखें A21 A22 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड रो है देखें, और फर्स्ट कॉलम है। ए से देखें ये सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेकंड कॉलम को। फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये एलिमेंट्स मुझे क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं।
तो इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए देखें स्टूडेंट्स, पहले मैं A1 फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Aij इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ I प्लस जे अपॉन 2। तो A11 निकालना है स्टूडेंट्स। A11 में ये I की वैल्यू है और ये J की वैल्यू है, तो I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ मेरे पास, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये मेरे पास में 2 आया। फिर क्या निकाला, A12, तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। ये I की वैल्यू और ये J की वैल्यू, तो I की वैल्यू 1 पुट करूं और J की वैल्यू 2 पुट करूं, होल स्क्वायर अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स देखें 3 का होल स्क्वायर, तो ये 9 हो गया, 9 अपॉन 2 निकल आया। अब क्या निकालें, A21 ये सेकेंड जो है वो 2 जो है वो I को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये J को, तो I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है। तो I की वैल्यू 2 पुट करूं यहाँ पर, 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये स्टूडेंट्स अगेन 9 अपॉन 2 आया। अब A22 निकाल लूँ, तो A22 निकालने पर I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। 4 का होल स्क्वायर स्टूडेंट 16 अपॉन 2 और ये 8 आ गया। तो इस प्रकार से मेरे पास में एक मैट्रिक्स A आ गई। A में ये वैल्यूज पुट कर दूँ, A11 की वैल्यू कितनी है, 2। A12 की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 9 अपॉन 2। A21 की वैल्यू ये है 9 अपॉन 2 और A22 की वैल्यू 8 आई स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो देखें सेकंड पार्ट के लिए इसके लिए रब कर देता हूँ मैं। तो सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास में, सेकंड पार्ट है ये, सेकंड पार्ट Aij इक्वल टू I अपॉन J। तो स्टूडेंट्स पहले A11 निकालें, A11 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1 विल बी 1। A12 निकालूँ, A12, तो स्टूडेंट्स ये I की वैल्यू है और ये J की वैल्यू है, तो 1 अपॉन 2। A21 की वैल्यू निकाल लूँ, A21 की वैल्यू में देखें स्टूडेंट्स I1 है, सॉरी I2 है और J1 है, तो 2 अपॉन 1 विल बी 2 एंड A22 की वैल्यू I भी 2 है और J भी 2 है, 2 अपॉन 2 ये बना गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने सेकंड पार्ट के लिए जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी थी वो भी निकाल लिया सब। A11 है 1, A12 है 1/2, 1 अपॉन 2। A21 स्टूडेंट्स कितना है, 2। A22 बनाया। तो स्टूडेंट्स ये मैंने सेकंड पार्ट भी सॉल्व करके दिखा दिया। अब मैं थर्ड पार्ट दे रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट के लिए देखें, इसे रब कर देते हैं स्पेस की शॉर्टेज की वजह से। तो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखें थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट ये है Aij इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ I प्लस 2J
अपॉन 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले A11 निकालेंगे। A11 तो IB1 और JB1, ये I है और ये J है, तो IB1 और JB1 1 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो ये 9/2 आ जाएगा। A12 क्या निकाला है? A12। तो स्टूडेंट्स देखें I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। I की वैल्यु 1 लगाऊं, 2 इंटू J की वैल्यू 2 लगाऊं, होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 5/25 आ गया सोल्यूशन इसका। आगे स्टूडेंट्स A21 निकालते हैं। A21 तो I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1, इसमें पुट कर देते हैं। 2 प्लस 2 इंटू 1 टू द होल पावर 2 अपॉन 2। तो ये 4 टू द पावर 2 16/2, ये 8 आ गया। A22 निकालूं। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2। I की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू J इज 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर 36/2 विल बी 18। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से अब ये मैट्रिक्स A मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। A11 की वैल्यू आई 9/2। A12 की वैल्यू आई स्टूडेंट 25/2। A21 की वैल्यू आई स्टूडेंट्स 8 और A22 की वैल्यू आई 18। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए 4th क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। अब 5th क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो 5th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स देखते हैं। 4th क्वेश्चन को रब कर दूं पहले। कंस्ट्रक्ट a मैट्रिक्स 3/4 whose एलिमेंट्स, ये रब हो गया मेरे से, एलिमेंट्स आर गिवन बाई, ये पार्ट मेरे पास में AIJ इक्वल टू, यहाँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रब हो गया है। देखते हैं मैं आपके लिए चलें पहले इतना जो पार्ट है मेरे पास उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें 3 रोज हैं और 4 कॉलम है। I रो को रिप्रेजेंट करता है, 1 वैल्यू हो सकती है, 2 वैल्यू हो सकती है, 3 वैल्यू हो सकती है। J कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉलम की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो मैट्रिक्स आएगी वो मेरे पास क्या होगी, A मैट्रिक्स होगी A11 A12 A13 और A14। अभी समझाऊंगा स्टूडेंट्स इसके लिए। तो देखें ये 1 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1 कॉलम को। तो देखें स्टूडेंट्स फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम, ये 1 फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 सेकंड कॉलम को, ये 3 थर्ड कॉलम को और ये 4 फोर्थ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स देखें अब सेकंड रो आ रही, तो रो सेकंड
कॉलम फर्स्ट ही रहा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हो गया, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। अब स्टूडेंट्स देखें, ये थर्ड रो हो गई, थर्ड रो हो गई, और फर्स्ट कॉलम, ये स्टूडेंट्स थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया। अब मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, देखते हैं। टू आई माइनस जे, ये है इसका कंप्लीट पार्ट। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट में देखें आप लोग, ए आई जे इक्वल टू 1/2 ऑफ मॉडुलस ऑफ -3i प्लस जे। तो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करना है। मॉडुलस को आप जानते होंगे, जैसे मॉडुलस ऑफ -3 विल बी 3, मॉडुलस ऑफ 3 विल ऑल्सो बी 3। तो रिजल्ट जो है वो हमें क्या था, पॉजिटिव ही आएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A11 फाइंड आउट करते हैं। A11 आई भी 1, ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जे को। देखो यहाँ देखो, आई पहले लिखा है और जे बाद में लिखा है। तो आई भी 1 जे भी 1, 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 1 प्लस -3 + 1 -2, और -2 का मॉडुलस क्या होता है 2, और ये 1 आ गई वैल्यू। अब स्टूडेंट्स A12 1/2 मॉडुलस ऑफ, देखें आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, -3 × 1 प्लस जे की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दी, 1/2 ये वाला मॉडुलस ऑफ -3 + 2, -3 + 2 स्टूडेंट्स होगा -1, और -1 का मॉडुलस 1 होता है, तो ये 1/2 आ गया। अब स्टूडेंट्स A13 फाइंड आउट करते हैं। A13 1/2 मॉडुलस ऑफ आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3, -3 × आई की वैल्यू 1 प्लस 3। तो स्टूडेंट्स ये 0 आया। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। A21 1/2 ऑफ मॉडुलस ऑफ -3 × 1, सॉरी आई इज 2 प्लस जे इज 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ आगे सलूशन आया -6 + 1, 1/2 -6 + 1 क्या हो जाएगा -5, मॉडुलस ऑफ -5, और ये स्टूडेंट्स 5/2 आ गया। A22 1/2 मॉडुलस ऑफ, यहाँ पुट करते हैं -3 × आई, आई इज 2 प्लस जे इज 2। तो स्टूडेंट्स देखें, ओरली सॉल्व कर लेते हैं। -6 + 2, -6 + 2 जो है वो -4 होगा, और -4 का मॉडुलस 4 होगा, तो ये 4/2, ये 2 आ गया। अब A23 निकालते हैं। A23 1/2
मॉडुलस ऑफ माइनस 3 इंटू आई, माइनस 3 इंटू आई, आई इज 2 प्लस जे, जे इज 3। स्टूडेंट्स देखें, -6 प्लस 3, -3 का मॉडुलस 3 अपॉन 2, ये वाला A24 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू आई, -3 इंटू आई, आई इज 2 प्लस जे, जे इज 4। तो स्टूडेंट्स देखें, ये -6 प्लस 4 -2 होगा, -2 का मॉडुलस 2, 2/2, ये स्टूडेंट्स 1 आ गया। तो ये वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू निकालते हैं। A31 1/2 मॉडुलस ऑफ, देखें -3 इंटू आई, -3 इंटू आई, आई इज 3 प्लस जे, जे इज 1। तो स्टूडेंट्स -9 प्लस 1 जो है -8 होगा, -8 का मॉडुलस 8 होगा, 8/2, ये स्टूडेंट्स 4 आ गया। A32 निकालते हैं। A32 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू आई, -3 इंटू आई, आई इज 3, आई इज 3 प्लस जे एंड जे इज 2। तो स्टूडेंट्स ये क्या आया, -9 प्लस 2, -9 प्लस 2 -7, -7 का मॉडुलस 7, 7/2 आ गया। अब स्टूडेंट्स A33 निकालते हैं। A33 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू आई, -3 इंटू आई, आई इज 3 प्लस जे, जे इज 3। तो स्टूडेंट्स -9 प्लस 3 -6, -6 का मॉडुलस 6, 6/2 इक्वल टू 3। A33 आ गया। A34 निकालते हैं। A34 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू आई, -3 इंटू आई, आई स्टूडेंट्स क्या है, ये वैल्यू आई है 3 प्लस जे, जे कितना है 4। तो स्टूडेंट्स देखें, ये -9 हुआ, -9 में से 5 को ऐड किया तो हमने -5 आया, -5 का मॉडुलस 5 होगा, 5/2। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब मैं इस मैट्रिक्स में रख देता हूँ। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास में क्या आ गई, देखें A11 कितना है स्टूडेंट्स 1, A12 कितना आया 1/2, A13 कितना आया 0, A14 अभी स्टूडेंट्स A14 रह गया निकालने के लिए। तो देखो A14, चलो मैं यहाँ निकाल कर दिखा देता हूँ। A14 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू आई, आई इज 1 प्लस जे, जे इज 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 1/2, ये -3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 1, और 1 का मॉडुलस 1, तो ये 1/2 आ गया। तो ये मेरे पास 1/2 आ गया। कौन सा A14। अब आ जाता है A21 कहाँ है स्टूडेंट्स, A21 है 5/2, 5/2। A22 कितना है 2, A23 3/2, A24 1, A31 4, A32 ये है 7/2, A33 3,
A34 5/2। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये मैंने एक मैट्रिक्स निकाल दी है 3/4 ऑर्डर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 कॉलम 3/4। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो सेकंड पार्ट के लिए इसके लिए रब करना पड़ेगा, तो रब कर देते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट के लिए स्टूडेंट क्या है, AIJ सेकंड पार्ट AIJ इक्वल टू है I + 2j टू दी होल पावर 2/2 ये है स्टूडेंट्स। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं निकालता हूँ। ये स्टूडेंट्स ये है AIJ इक्वल टू 2i - j, गलत उतर गया, AIJ 2i - j। तो स्टूडेंट्स पूरा ही रब कर दे रहा हूँ इसके लिए। अब क्वेश्चन के लिए देखते हैं। सबसे पहले A11 निकालते हैं। A11 I की भी वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, 2 × 1 - 1 इक्वल टू 1। A12 की वैल्यू निकालता हूँ। A12 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, 2 × I इज 1 और J इज 2। तो ये स्टूडेंट 0 आई। A13 की वैल्यू, और यहाँ स्टूडेंट्स A14 है। A13 की वैल्यू, A13 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, 2 × I इज 1 माइनस J इज 3। तो स्टूडेंट्स ये -1 आया। A14 I की वैल्यू 1, 2 × 1 माइनस J की वैल्यू 4। तो स्टूडेंट्स ये -2 आया। अब मैं कौन सी वैल्यू निकालता हूँ, A21 में। तो देखें स्टूडेंट्स I की वैल्यू 2 × 2 माइनस J इज 1। तो स्टूडेंट्स ये -3 आया, सॉरी +3 आया। A22 2 × I की वैल्यू 2 माइनस J की वैल्यू भी 2, तो ये 2 आ गया। A23 पुट करता हूँ, 2 × I इज 2 माइनस J इज 3। तो स्टूडेंट्स ये आया 1। A24 2 × I इज 2 माइनस J इज 4। तो ये स्टूडेंट्स 0 आ गया। अब आगे A31 की वैल्यू, A31 में देखें 2 × I इज 3 माइनस J इज 1। तो ये 5 आया। A32 निकालना है, यहाँ पुट करते हैं 2 × I इज 3 माइनस J इज 2। तो ये स्टूडेंट्स 4 आया। A33 निकालें, 2 × I इज 3 माइनस J इज अगेन 3। तो ये स्टूडेंट 6 - 3 विल बी 3। A34 निकालते हैं ये वाली वैल्यू, 2 × I की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है 3 माइनस J की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4। तो 6 - 4 ये 2। तो स्टूडेंट्स अब मैं ये वैल्यूज पुट कर ले रहा हूँ। देखें A11 इज 1, A12 इज 0, A13 इज -1, A14 इज -2,
अब स्टूडेंट देखें A21 इज 3, A22 इज 2, A23 इज 1, A24 इज 0, A31 इज 5, A32 इज 4, A33 इज 3 एंड A34 स्टूडेंट्स आया 2। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट्स मेरा 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं 6 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। 6 क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक इक्वेशन ये दी हुई है, देखें फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 4 3x 5 इक्वल टू y z 1 5। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए बताया कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होती हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। तो देखें ये एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के लिए A11 है और ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स के लिए A11 है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हुआ 4 इक्वल टू y। तो इससे स्टूडेंट्स y इक्वल टू 4 निकल आया। ये स्टूडेंट्स एलिमेंट है A12, ये A12 है। तो 3 इक्वल टू z, तो z इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या निकला 3 निकल आया। ये स्टूडेंट्स एलिमेंट है A21, यहाँ A21 ये है। तो x इक्वल टू 1 और तो देखें स्टूडेंट्स x की, y की और z की वैल्यूज ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर ली, सॉल्व कर ली। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वल पुट करके। अब देखते हैं सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स इसका मैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है। देखें x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई ये 2, 5 प्लस z और ये एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8। तो स्टूडेंट्स जैसे 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगी उनकी तभी इक्वल हो सकते हैं जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। तो ये इक्वल दी हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो x प्लस वाई 6 के इक्वल होगा, x प्लस वाई 6 के इक्वल होगा। इसे फर्स्ट ले लेते हैं। और यहाँ स्टूडेंट्स देखें 5 प्लस जेड इक्वल टू किसके बराबर होगा 5 के। तो यहाँ स्टूडेंट्स आगे सॉल्व कर सकते हैं। z इक्वल टू इस 5 को इधर ले आएंगे तो 5 माइनस 5 ये 0, z की वैल्यू 0 सॉल्व हो गई। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखते हैं एक्स वाई किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास में सेकंड ले लेता हूँ। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। स्टूडेंट्स देखें इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इसे फर्स्ट ले ले रहा हूँ। तो ये y की वैल्यू 6 माइनस एक्स मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ।
putting value of y from equation फर्स्ट इन सेकंड, ये सेकंड दिया है, इसमें x ब्रैकेट बाई की वैल्यू है 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ क्या कर ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसे यहाँ सॉल्व कर ले रहा हूँ। इस सारी को इस साइड में ले आया, 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब मैं 8 के ऐसे फैक्टर करूं कि सम मेरे पास 6 आ जाए, तो 4 इंटू 2 फैक्टर आए और सम इनका क्या आ गया, 6 आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आती होगी मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लिया मैंने x माइनस 4 बचा, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4, तो x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स x इक्वल टू 4 आया और x इक्वल टू 2 आया। अब x इक्वल टू क्या ले रहा हूं मैं, 4 ले रहा हूं। व्हेन x इक्वल टू 4, तो 4 लेने पर क्या कर दे रहा हूं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहा हूं। तो यहां पुट कर दे रहा हूं 4 प्लस y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2 आ गया स्टूडेंट्स। और व्हेन x इक्वल टू, दूसरी वैल्यू ले रहा हूँ 2, तो 2 ले लेने पर x की वैल्यू, y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 2 लेने पर 2 प्लस y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू भी आ गई मेरे पास और y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यूज भी आ गई। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देख रहा हूँ कि ये इक्वल आ रहा है, कौन से में इक्वल आ रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 4 लो, y की वैल्यू 2, तो 4 प्लस 2 6 आ रहा है, 6 है। यहाँ देखो 4 इंटू 2 8 आ रहा है। अभी स्टूडेंट्स z की वैल्यू 0 लूँ, तो z की वैल्यू 0 लेकर के ये सही आ रहा है। अब मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 लूँ, तो 2 प्लस 4 6 आ रहा है। यहाँ पर 2 इंटू 4 8 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2 आया स्टूडेंट्स इस केस में। z इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना आया, 0। और ये एक सोल्यूशन हो गया। x इक्वल टू 2 ले लूँ, y इक्वल टू 2 लेने पर y 4 आया, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0 ही आया। आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो स्टूडेंट्स
क्या हुआ, ये मेरे पास सेकंड पार्ट भी सिंप्लीफाई हो गया। अब थर्ड पार्ट लेते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट ये है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ये स्टूडेंट्स 957 तो स्टूडेंट्स देखें, एक ही कॉलम है ये, x प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल होगा, x प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल है, x प्लस जेड 5 के इक्वल होगा, x प्लस जेड 5 के इक्वल होगा, y प्लस जेड 7 के इक्वल होगा, y प्लस जेड। तो स्टूडेंट्स इसे फर्स्ट ले लें, इसे सेकंड, फर्स्ट यहाँ स्टूडेंट 1 रोमन में यहाँ लिखा गया तो यहाँ पर 1 ऐसे करके लिख लेता हूँ, और ये सेकंड ऐसे करके लिख लेता हूँ, थर्ड ये ले लेता हूँ। अब देखें x प्लस जेड की वैल्यू 5 फर्स्ट में पुट कर दूँ, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x प्लस जेड फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट। तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 5, तो x प्लस जेड की जगह क्या रख देंगे 5, y बचा इक्वल टू 9, डेट एम्प्लाइज y इक्वल टू 4 आ गया स्टूडेंट्स, y की वैल्यू निकल आई। अब देखें y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y प्लस जेड, ये y प्लस जेड फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट में पुट करते हैं स्टूडेंट्स। देखें तो y प्लस जेड 7 है, y प्लस जेड की जगह 7 पुट कर दूं, बचा क्या x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू ये 2 आ गया। अब ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू ये किस में पुट कर दूं, फर्स्ट में पुट कर दूं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन फर्स्ट। तो x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y की वैल्यू कितनी आई निकल करके स्टूडेंट्स 4 प्लस z इक्वल टू 9, तो z इक्वल टू 9 माइनस 6, z इक्वल टू 3, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 and z equal to 3 is required solution। तो ये स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो चाहिए था एक्स वाई जेड की वैल्यू, वो मैंने तीसरे पार्ट के लिए भी सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं एक्सरसाइज 3.1 का 7th क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखते हैं स्टूडेंट 7th क्वेश्चन क्या है। देखें 7th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
क्वेश्चन 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द इक्वेशन। दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं, ए माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी इक्वल टू -1, 5, 0 और ये 13। तो इसे स्टूडेंट सॉल्व करना है। तो देखें, सॉल्व करने के लिए क्या कर लें, a माइनस बी -1 के इक्वल होगा, a माइनस बी -1 के इक्वल हो गया। 2a प्लस सी, 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 5 के इक्वल होगा। 2a माइनस बी 0 के इक्वल होगा, 2a माइनस बी 0 के, और 3c प्लस डी 13 के इक्वल होगा, 3c प्लस डी 13 के। स्टूडेंट इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसे फोर्थ ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड है 2a माइनस बी इक्वल टू 0, फर्स्ट है a माइनस बी -1, माइनस करना है, साइन चेंज कर दें, ये स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हुआ, ये a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 आ गया। a इक्वल टू 1 मैं पुट करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट में, पुटिंग a इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। तो 1 माइनस बी, 1 माइनस बी इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट 1 इक्वल, देखें इस -1 को इस साइड में ले लें और ये b, तो b इक्वल टू 2 आ गया स्टूडेंट्स, b की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स देखें, a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू स्टूडेंट्स किस में पुट कर देते हैं, 2 में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू, पुटिंग a इक्वल टू 1 इन सेकेंड इक्वेशन। तो 2 इंटू a, और a लिया गया है 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और c इज इक्वल टू 3। ये अब स्टूडेंट्स देखते हैं आगे, b की वैल्यू निकालनी है, तो c की ये वैल्यू फोर्थ में पुट कर दें, पुटिंग c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ। तो 3c, c की जगह 3 पुट करूंगा, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13। तो d इक्वल टू 13 माइनस 9, d इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने a, b, c और d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हैंस a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू
2, C equal to 3 and D equal to 4 is our required solution. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मेरा 7th भी सिंप्लीफाई हो गया है। अब मैं 8th क्वेश्चन ले रहा हूँ। रुको, अब 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है एक मैट्रिक्स ए है m बाई n ऑर्डर की, तो ये इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? तो स्टूडेंट्स देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस के लिए कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होती है जब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m रो है और n कॉलम है, तो m इक्वल टू n होना चाहिए। तो ये किस में? a में मिला ये कंडीशन नहीं, b में मिल रही है नहीं, c में मिल रही है ये कंडीशन, d में नन ऑफ दीज कह रहा है। तो 10 MCQs के आंसर्स किस प्रकार से लिखेंगे? ऑप्शन सी m इक्वल टू n इज करेक्ट। ये आंसर इस प्रकार से इस क्वेश्चन 8th का दिया जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखें 9th क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल। ये दो मैट्रिसेज दी हुई हैं, एक मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स। ये कह रहा है ये मैट्रिक्स कैसे हो जाए? इक्वल हो जाएं। तो इक्वल हो जाएं तो x की और y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? तो देखें इक्वल रखने पर इनके लिए स्टूडेंट्स 3x प्लस 7, 5y प्लस 1, 2 माइनस 3x इक्वल पुट कर लिया। क्वेश्चन में इक्वल नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में तो मैट्रिसेस दी हुई है 2। तो ये इक्वल कब हो जाएंगी? जब x और y की वैल्यूज क्या हो, वो इक्वल लेकर के x और y की वैल्यूज निकाल करके देखते हैं। देखें स्टूडेंट, 3 प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, डेट एम्प्लाइज x इक्वल टू -7/3। x की वैल्यू स्टूडेंट क्या आई? -7/3। अब यहाँ देखते हैं y माइनस 2 इक्वल टू 5, y माइनस 2 इक्वल टू 5। यहाँ से स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या आ रही है? 2 को राइट हैंड साइड में ले लिया तो 7। अब देखते हैं स्टूडेंट्स y प्लस 1 इक्वल टू 8, y प्लस 1 इक्वल टू 8। ये y की वैल्यू 7 ही आ रही है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं आगे, 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। तो -3x इक्वल टू 4 माइनस 2, -3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2/3 आया। तो स्टूडेंट्स देखें x की ये वैल्यू
और ये वैल्यू सेम नहीं है, तो सेम आनी चाहिए। तो जब सेम नहीं है वैल्यूज, इट मीन्स x की किसी वैल्यूज के लिए इन्हें इक्वल पुट करने पर हम सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो x इक्वल टू -1/3 और y इक्वल टू 7, ये सोल्यूशन नहीं होगा। y इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -2/3 सोल्यूशन नहीं होगा। x इक्वल टू -1/3 एंड y इक्वल टू -2/3। तो ये अगर ये वैल्यूज इक्वल हो जाती तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू, अगर ये वैल्यू इक्वल होती, ये वैल्यू, तो उन इक्वल वैल्यूज के लिए क्या हो जाता, सोल्यूशन निकल आता। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन बी, नॉट पॉसिबल इज करेक्ट। तो ये स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन हुआ। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती तो जो भी होती वो लेकर के इसमें से सोल्यूशन सर्च कर लेते, और ये पॉसिबल इक्वल नहीं है तो हमारे पास में नॉट पॉसिबल टू फाइंड जो है वो इसका सोल्यूशन हुआ। तो अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज 3.1 का ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 3/3 की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो स्टूडेंट्स ये 3/3 की एक मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, लेकिन एलिमेंट्स यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A21, A23, A31, A32, A33, ये स्टूडेंट्स A21 है। तो ये एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये A1 की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, A1 की भी 2 की भी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, A13 की वैल्यू भी 0 या 1 हो सकती है। तो ये सारे एलिमेंट्स स्टूडेंट्स कितनी पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं, तो ऑल एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट लिखता हूं, ईच एलिमेंट of matrix can take two values जीरो और 1, 2 वैल्यूज ले सकता है। तो स्टूडेंट्स इसकी भी 2 वैल्यूज, 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 इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 3/3 की मैट्रिक्स है, तो 3 × 3 मीन्स 12 एलिमेंट्स होंगे, सॉरी 9 एलिमेंट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स प्रत्येक एलिमेंट
9 एलिमेंट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी पॉसिबल वैल्यू मैट्रिक्स हो सकती हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू 0 और 1 रख करके एक मैट्रिक्स, 0 रख करके एक मिलेगी, एक 1 रख करके मिलेगी। बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हों, 0 और 1 के अलावा, 0 और 1 हो, अलावा नहीं, 0 और 1 हो। तो 0 रख करके एक मैट्रिक्स मिली और एक 1 रख करके मैट्रिक्स मिली। यहाँ एलिमेंट्स 0 और 1 में से कुछ भी रखिएगा, बस सिर्फ इसको देख रहा हूँ मैं। फिर मैं इसके लिए भी 0 और 1, यहाँ पर 0 और 1 में से कुछ भी रखूँ, लेकिन यहाँ 0 या 1 लेकर के 2 ही मैट्रिक्स बनेंगी। यहाँ पर भी 2 मैट्रिक्स, और इस प्रकार से यहाँ भी 2 मैट्रिक्स, यहाँ भी 2 मैट्रिक्स, यहाँ भी 2 मैट्रिक्स, यहाँ भी 2 मैट्रिक्स, और यहाँ भी 2 मैट्रिक्स, और यहाँ भी 2 मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स आई 2 टू द पावर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 टू द पावर 9 स्टूडेंट्स सोल्यूशन होता है 512। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी 512 इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स देखें, ये सोल्यूशन हो गया इसका। एक इसमें ट्रिक बना लेते हैं, इतना सॉल्व करके ना देखने की बजाय क्या करें, नोट 0 और 1 को रखना था, तो ये कितने एलिमेंट्स हुए? 2। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एलिमेंट्स टू दी होल पावर, जगह है स्टूडेंट्स कम रह रही है थोड़ी सी, तो रब करके लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड digit to the whole power number of elements in matrix। तो देखें स्टूडेंट्स, 0 और 1 2 ही तो नंबर रख पा रहे हैं, तो क्या हो गया 2 टू द पावर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 टू द पावर 9। इस प्रकार से ये पॉसिबल मैट्रिक्स हो गए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू ये। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया स्टूडेंट्स। इसी को एक मैं क्वेश्चन और बना करके आपके लिए दिखा रहा हूँ, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। अब मैंने स्टूडेंट्स ये 3/2 कर दिया, 3/2 विद ईच एंट्री 0 और 1, और मैंने कर दिया 3। तो स्टूडेंट्स देखें, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम कर लेते हैं। मैट्रिक्स जैसे मैं ए ले लूँ, A11 A12 और
3 रोज हैं, A12, A21, A22, A31, A33। तो ये स्टूडेंट्स देखें 1 2 3 रोज हो गए और कॉलम 1 2 कॉलम हो गए। तो एलिमेंट्स कितने आए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इक्वल टू आए 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। देखें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ गए। तो ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन करने पर भी हमें क्या मिल जाते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। अब हमें क्या पुट करना है? यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं या 3 पुट कर सकते हैं। तो कितनी डिजिट पुट किए जा सकते हैं? 3 डिजिट पुट किए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग डिजिट कितने आए स्टूडेंट्स? 1 2 3 डिजिट आए। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड डिजिट। तो सब्स्टिट्यूटेड डिजिट कितने हैं? 3 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 6। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये क्या कर सकते हैं? कोई भी वैल्यू दी हुई हो तो और क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर A B मैं दे देता हूँ 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 8। तो ऑप्शन देख रहे हैं स्टूडेंट्स 3 टू द पावर 6, ये सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस कोई आए तो आप क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले को अप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्व करके MCQs का आंसर बिना कुछ सोचे हुए समझे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।